मोदी जी धन्यवाद, आपने इतनी बात कही। कानून बना दो, बात पूरी हो जाएगी। कानून बना दो। देखिए, कानून तो आज तक इन्होंने हमारे देश में कितने रेप केस हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, आज तक उस पर उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। तो आप इस पे कैसे कह सकते हैं कि इस पे ये कानून बना देंगे? भैया, रेप करने वाले तो इनके सहयोगी हैं। रेप करने वालों का तो सपोर्ट करते हैं ये। अभी वाल्मीकि समाज की बेटा मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई, देखा पूरी आदित्यनाथ योगी ने डीएम से बॉडी जलवा दी कि सबूत ना मिल पाए। ये कैसे कानून बनाएंगे बलात्कार के खिलाफ? जुमला देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ किस प्रकार के कृत्रिम करते हैं आपने देखा होगा। इनके जितने भगवाधारी हैं सारों के फोटो तक आए हैं, जांच में उन्हें क्लीन चिट दिलवा देते हैं। इनके आज चरित्र को पूरा देश समझ गया है। विवेकानंद जी ने कहा था, व्यक्ति का चरित्र ही उसका प्रमाण होता है। इन्होंने प्रचार करा के हिंदुत्व का और धर्म के नाम पे देश को बांट के महान बनने का प्रयास किया। एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं सना चौधरी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। तो जैसे कि एक बार फिर से मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, जहां पर किसानों का धरना जारी है। किसानों का ये कहना है कि हम घर नहीं लौटने वाले। तो देखिए, आइए किसानों से ही बात करते हैं, जानेंगे इनकी समस्या क्या है। ये जो 3 काले कानून सरकार द्वारा पास किए गए हैं, इनमें बुराइयां क्या है, क्या खामियां हैं इनमें, किसानों से ही बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज में। जी, जो आपके कृषि कानून की जो आप बात कर रही हैं, उनमें कोई अच्छाई आज तक सरकार भी नहीं गिना पाई है, केवल बातों के ही महल खड़े कर रही है। बुराइयां, उसमें पहली बुराई तो लिखित में यही है कि जो एक भंडारण पे अपराध की संख्या में आता था, वो आज अपराध की संख्या में नहीं है। और भंडारण अगर देश में अनाज का किया जाएगा तो भुखमरी और गरीबी छा जाएगी। ये सबसे बड़ा एक जो इस कानून में जो काला है ना, एक काले का प्रमाण दे रहा हूँ। बाकी के 9 संशोधन वो करने के लिए तैयार थे, यानी कि कानून ही नहीं, पूरा कानून ही काला है। वो कह रहे थे ना, एक काला दाग बताओ, पूरा काला है। कल राज्यसभा में या लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को एक नया नाम दिया है, आंदोलन जीवी। एक जमात आ गई है। जमात नहीं होती आंदोलनकारियों की। आंदोलनकारी जब पैदा होते हैं, जब देश की सत्ता में बैठे लोग जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं, तब आंदोलनकारी का जन्म होता है, तब आंदोलनकारी आते हैं। आंदोलनकारी किसी पार्टी के नहीं होते, आंदोलनकारी समाज से होते हैं। जब कहीं पे अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ जब झुंड बन जाता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। बलात्कार के पीछे भी आंदोलन होते हैं, काले कानून के पीछे भी आंदोलन होते हैं, और काला धन वापस लाने के लिए भी आंदोलन होते हैं। आंदोलनकारी जब इकट्ठे होते हैं, जब देश के शासक अपने देश में गद्दारी करते हैं, जब देश का निजीकरण करते हैं, जब देश बेचते हैं, तब आंदोलनकारी जन्म लेते हैं। ये जमात कहीं से नहीं आई है, ये जमात भारत की है। उस जमात के खिलाफ जो देश बेच रहे हैं, जिन्होंने झूठे वादे किए, जिन्होंने देश को धोखा दिया, देश के साथ विश्वासघात किया, आज ऐसे देश के शासक के खिलाफ पूरे भारत में आज आंदोलन हो रहे हैं। ये है कारण जो प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं और तरह तरह से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। रो भी रहे हैं। अब नंबर मिल गया आपको मोदी जी का? अब देख लो दुर्भाग्य देश का, कैसे अगला आदमी खड़े होकर देश का प्रधानमंत्री है, कभी सच तो बोले नहीं। मेरी माँ ने मुझे बताया है, सबसे बड़ा पाप है झूठ और सबसे बड़ा अपराध है चोरी। इसके बाद में ही कोई श्रेणी आप किसी को देंगे। तो झूठ बोलना प्रधानमंत्री मोदी का जन्मसिद्ध अधिकार है और कर्तव्य है। कभी सच बोले ही नहीं, ना एक सच बता दे। देश का राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे पूरी आरएसएस, टोटल झूठ बोला देश से, जिसके परिणाम है आज देश का जन जन आंदोलनकारी हो गया, आंदोलन जीवी बन गया। और सौभाग्य है कि वो नहीं है योगेंद्र यादव जी उन पे तंज कसा था। अरे फूल की वाणी है, जहाँ पे जिसके साथ अत्याचार हुआ वहाँ पे खड़ा होने वाला व्यक्ति है वो, और देश के प्रत्येक नागरिक को उनसे सीख लेनी चाहिए, हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सौभाग्य है योगेंद्र यादव जी का कि एक झूठे व्यक्ति के मुंह से भी कम से कम उनका नाम किसी तौर पे तो आया। नाम नहीं लिया मतलब संकेत पूरी भारत समझता है कि ये संकेत किसकी ओर है। देखिए, एमएसपी कल संसद में मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ठीक है, तो आप इस चीज से क्यों सहमत नहीं है, जब उन्होंने बोल दिया है कि एमएसपी हटेगी नहीं बिल्कुल भी? एक डर था ये किसानों के बीच की कहीं एमएसपी ना हट जाए, लेकिन वो डर कल मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी नहीं हटेगी। चलो, बहुत बहुत बड़ी मोदी जी धन्यवाद, आपने इतनी बात कही। कानून बना दो, बात पूरी हो जाएगी। कानून बना दो। देखिए, कानून तो आज तक इन्होंने हमारे देश में कितने रेप केस हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, आज तक उस पर उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। तो आप इस पे कैसे कह सकते हैं कि इस पे ये कानून बना देंगे? भैया, रेप करने वाले तो इनके सहयोगी हैं।
रेप करने वालों का तो सपोर्ट करते हैं ये। अभी वाल्मीकि समाज की बेटा मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई, देखा पूरी आदित्यनाथ योगी ने डीएम से बॉडी जलवा दी कि सबूत ना मिल पाए। ये कैसे कानून बनाएंगे बलात्कार के खिलाफ? जुमला देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ किस प्रकार के कृत्रिम करते हैं आपने देखा होगा। इनके जितने भगवाधारी हैं सारों के फोटो तक आए हैं, जांच में उन्हें क्लीन चिट दिलवा देते हैं। इनके आज चरित्र को पूरा देश समझ गया है। विवेकानंद जी ने कहा था व्यक्ति का चरित्र ही उसका प्रमाण होता है। इन्होंने प्रचार करा के हिंदुत्व का और धर्म के नाम पे देश को बांट के महान बनने का प्रयास किया, लेकिन वो इनकी वास्तविकता थोड़ी थी। अगर वास्तविकता होती तो देश तो ना बेचता आदमी। इतना मैं नहीं समझता कि इस आंदोलन में चाहे कितना भी छोटी मानसिकता का व्यक्ति हो, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि मैं देश बेचूं। नरेंद्र मोदी देश को बेच रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवानों का भविष्य खत्म हो गया। ठीक है, जरा लास्ट में आप मोदी जी को संदेश दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? मैं तो मोदी जी से केवल यही कहना चाहूंगा, मोदी जी ये देश का किसान आज तूफान है, सुनामी ना बन जाए। आप कृपया करके बिल वापस ले लीजिए और एमएसपी पे कानून बना दीजिए। 74 साल से देश का किसान गुलामी है। आजाद केवल हुए नेता और देश के उद्योगपति, आम आदमी गरीब मजदूर इस देश में गुलामी की तरह आज भी जी रहे हैं। और ये आज़ादी की लड़ाई है किसान की कि उसे उसकी फसल का एमआरपी पता होना चाहिए। जैसे बिस्लरी की बोतल पे और अंबानी अडानी के प्रोडक्ट पे एमआरपी पड़ा होता है, वैसे ही किसान के गेहूं पर भी एमआरपी होना चाहिए, धान पे भी एमआरपी होना चाहिए। ये अधिकार हमें दे दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। नरेंद्र मोदी जी से बस इतनी अपील है हमारी। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा, किसानों ने कसम खा ली है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।